सेकंड डेरिवेटिव एग्जैक्टली वैसे ही फाइंड करते हैं जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मसलन अब ये देखो क्वेश्चन में है कि dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करें, तो आप ये देखें पहले तो dy बाई डी एक्स की वर्किंग करें। 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया। अब ये जो चीज है ये होल पावर के साथ है, तो आपने अलर्ट हो जाना है और पावर को डील करना है। तो ये बन जाएगा -4 2x -1 और पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन विच इज सिंपली 2 बन रहा है। तो आप डेरिवेटिव के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 -8 इंटू 2x माइनस क्यू। अब आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो जो अगेन डिफ्रेंशिएशन होता है ना, उसका प्रोसेस क्या होता है देखिए, जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए पहले जो था वो dy बाई डी एक्स है। अब आप अगेन डेरिवेट कर रहे हैं तो वो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स होता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करें ना, तो ये d और ये d शो करता है जी डी स्क्वायर ऑफ y, और ये जो dx है और dx है ये dx स्क्वायर शो करता है, यानी सेकंड डेरिवेटिव को हम इस तरह लिखते हैं। जब आप देखें, अब मैं इसको फाइंड करता हूँ, अब लिखते हम ऐसे हैं, रूल वही है। अब देखो इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले रहे हैं, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होल पावर के साथ है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और पावर में से 1 को माइनस किया और फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो ये लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया -48 इंटू 2x माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो डेरिवेटिव में हमने सेकंड डेरिवेटिव को भी टच कर लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए वो फाइंड द वैल्यू ऑफ f डबल डैश कह रहा है, यानी f डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव को कहते हैं। मैं इसको पहले नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ, ये -1/2 आ गया। देखो f डैश का मतलब है कि दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट and subtract 1 from the power and derivative of the function। 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी बचती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के साथ रह जाएगा 1 -2x और -3/2। अब देखिए यहीं पे डबल डेरिवेटिव आप लिखें, f डबल डैश का मतलब होता है कि सेकंड डेरिवेटिव, ये पावर ने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, -3/2 इंटू 1 -2x -3/2। इसको इससे कैंसिल किया, f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू ली, तो ये बचती है -3 1 -2x, और हमने मिस कर दिया था डेरिवेटिव -2 भी लेना था। ये -2 इसके साथ होके +6 हो जाएगा, यहाँ पे -1 भी करना था तो -5/2 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव उसी फंक्शन से हमने आगे निकालना होता है। वो कह रहा है a curve has the equation given that dy by dx is equal to 0 and d square y upon is equal to 1/2, find the value of a and b। लें जी ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करें जी, जरा देखें ये कैसे करेंगे, इसको ट्राई करो। जब आप इसको लिखेंगे ना a x प्लस b और x पावर -2, तो ये स्टेप आपका ठीक है, ये आ गया, और b पावर x -2। जब आप डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये बनता है -a(x-2) और -2b(x-3), ये बनता है। देखिए आपने डेरिवेटिव में गड़बड़ की हुई है। आप इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये चीज बनती है -a/x² और -2b/x³। अब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है ना, तो ये देखें x³ अगर आप ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन जाएगा -ax-2b = 0। ये उधर जाके खत्म हो जाएगा, ये आ रहा है -ax-2b = 0। अच्छा, उसने ये कहा है कि dy/dx = 0 और d स्क्वायर y/dx² 1/2 उसने दिया है when x = 2, यानी x की वैल्यू भी दी हुई है। एट x = 2 कर लो तो -2a -2b = 0, -2 कॉमन ले लें तो a + b = 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन रही है। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना ना, तो आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो था -ax-2 -2bx-3। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें,
देखिए पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा 2a और पावर में 1 माइनस कर दिया, ये पावर इधर से मल्टीप्लाई होगी तो +6 हो जाएगा और x में -3 में 1 ऐड करेंगे -4 हो जाएगा। और उसने डेरिवेटिव दिया है सेकंड डेरिवेटिव 1/2 के बराबर, तो ये बनता है 2a/x³। अब पावर को मैंने पॉजिटिव किया और x4, यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी पुट करते हैं तो उससे क्या होगा, ये जहाँ पे पुट करेंगे ना 8 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा और 2 8 ज़ा, यानी ये जो चीज बन रही है 1/4 a आ गया प्लस 3/8 b हो गया इज इक्वल टू 1/2। तो अब आप इसका 8 एलसीएम ले लें, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/2, इसको उधर लेके जाएंगे, ये 2 से कटिंग होगा तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आपने जरा इसको देख के चलना होता है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, और ये वाला आ जाएगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये ले जी, ये आपका आंसर बनेगा। ले जी, यहाँ तक आपका जो काम है वो वाला आज हो गया है।